देखो 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 देखो। सबसे पहले आपको जाना यहाँ पे, ये जो हमारा है ये फिंगरप्रिंट का कनेक्टर, ये क्या है, फिंगरप्रिंट का कनेक्टर में कितना पिन टोटल है, 10 पिन है। कितना पिन है, 10। अब ये जो लाइन है हमारा, ये आगे कहाँ तक जा रहा है, कैसे पता करें, कौन लाइन में आपको दिक्कत हो रहा था बताओ। इसी लाइन, ये लाइन, ये हमारा है देखो, FP मतलब फिंगरप्रिंट, और ये क्लॉक का लाइन है। क्लॉक का लाइन हमेशा कनेक्ट होता है सीपीयू में। कहाँ कनेक्ट होता है, सीपीयू में। तो ये लाइन कहाँ जा रहा है आगे, उसको देखने के लिए यहाँ पे जाके पहले डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद इधर देखो यार 3 गो कोड आया कि नहीं है, मतलब ये 3 जगह लेकर के हमको जाएगा। देखो अब सीपीयू के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि क्लॉक का लाइन हमेशा सीपीयू में ही कनेक्ट रहता है। अब यहाँ पे आप करोगे नेक्स्ट, देखो इस पे किसी एक पर क्लिक नहीं कर देना, इस पे एक बार किसी पे क्लिक कर दोगे ना तो यहाँ वहां आपको ले जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप नहीं लेके जाएगा। यहाँ पे जब गए देखो लिखा फाइंड नेक्स्ट, क्या बोला, यहाँ से आपको अगले स्टेप में लेकर के हम जाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक किए, फिर से क्लिक करेंगे, जब यहाँ पे लेके आए तो ये कोड यहाँ पे इस जगह लिख के रखा हुआ है, यहाँ पे हमको लेकर आया, हमको यहाँ नहीं रुकना है, आगे जाना है। देखो यहाँ पे लेकर के आ गया, मतलब हमको जहाँ पहुंचना था। ये जो लाइन है हमारा, ये जो लाइन हमारा है, देखो ये लाइन कनेक्टेड है इसमें, और यह एक आईसी है। ये कौन आईसी है, तो यहाँ देखो कंट्रोल लिखा है, कंट्रोल लिखा है, इसके मतलब ये सीपीयू होना चाहिए। कंफर्म करना है कौन सीपीयू ही है कि नहीं, तो यहाँ पे एक कोड लिखा है U502 D है, तो हम लोग D को हटा देंगे, लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे जाके चेक करेंगे कि वो लाइन सीपीयू में गया था कि नहीं। अब D को हटाओ, एक बार और करो, हाँ। अब यहाँ पे सर्च करो और यहाँ पे किसी पे क्लिक करो, हमको इस आईसी में लेके आया। देखो ये बड़ा सा आईसी है, मतलब ये सीपीयू में ही ये लाइन गया हुआ था, समझे कि नहीं। फिंगरप्रिंट का क्लॉक का लाइन किस में कनेक्ट था, सीपीयू में। वैसे ही बारी बारी सब लाइन को चेक करो। और आपके पास क्या दिक्कत था जी, सर एक चीज था सर। हाँ बोलिए। यहाँ से फिर वापस जाना था, तो यहाँ से फिर वापस जाना था, है ना। तो सिंपल सा चीज, अगर आ गए यहाँ, अगर गुम हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना लेआउट है। अब यहाँ पर हम खोजेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या, वही वाले कनेक्टर। वही से देखो ना ये कनेक्टर हमको मिल गया ना, देखो ये मिल गया। अब यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे और फिर से हम सिमेटिक में जाएंगे, सिमेटिक में जाकर के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे और क्लिक करेंगे और आ गया। नहीं ये तुम तो वहाँ तो वहीं से हमको पीछे जाने क्यों नहीं होगा ना, क्योंकि आप देखो क्या, अब हम लोग उलझ जाते हैं। कैसे उलझ जाते हैं, देखो यहाँ पे समझो चीजों को। यहाँ पे आए और यहाँ आने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम यहाँ आ गए, पावर सीपीयू के पास पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, सीपीयू के पास। अब सीपीयू में हम इसको कॉपी कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे तो इधर से उधर हो जाता है ना, इसलिए आप फिर पीछे नहीं जा पाओगे। बहुत ऐसी जगह जहाँ पीछे चले जाओगे, कुछ कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे जाने में दिक्कत होगा। आपका हुआ जी, अगर ये हो गया तो Redmi 9 पावर का फिंगरप्रिंट निकालो, क्योंकि Redmi 9 पावर में फिंगरप्रिंट पावर बटन के पास होता है। उसका पूरा ट्रैक आप चेक करके हमको बताओ कि चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये किसका खोला, ये Redmi 5 का है। तो ये जो लाइन है ये सब कहाँ जा रहा था, सीपीयू में जाएगा, सब सीपीयू में गया। सीपीयू में गया, उसके बीच कहीं कोई कंपोनेंट नहीं ना लगा था। ये सब जो है मेरा TVS डायोड लगा हुआ है, ये सब कंपोनेंट आपको मिला कि कंपोनेंट TVS डायोड हमारा फोन में कहाँ लगा, ये खोज पाया। हाँ सर, हमको खोज करके दिखाओ तो ये वाला TVS डायोड कहाँ मेरा फोन में दिखाओ, ये वाला, हाँ क्लिक करो, हाँ ठीक है। मतलब ये हमारा जो कनेक्टर है इसके जस्ट बगल में। अब आप Redmi 9 पावर का खोलो और उसका फिंगरप्रिंट पावर बटन में होता है, उसका पूरा ट्रैक देखो। आप कौन सा फोन का खोले हो जी, Redmi 5 का खोले हो, इसका ट्रैक मिला सारा। हाँ सर। चलो आपका जी, आप Redmi 9 पावर का खोलो जो पावर बटन के पास रहता है। आपका जी सर ये ट्रैक पता नहीं कहाँ चल जा रहा है, तो हाँ इधर देखेंगे, इधर लाएंगे, ये वाला ट्रैक पता नहीं चल रहा है कि कहाँ जा रहा है। यहाँ क्या लिखा है, V रेंज। V रेंज मतलब वोल्टर रेगुलेट, है ना। ये जो वोल्टेज होता है पावर एसी, ये हमेशा पावर एसी में कनेक्ट रहता है। कहाँ रहता है, पावर एसी कनेक्ट रहता है। और ये वोल्टेज का रिक्वायरमेंट मोबाइल फोन में बहुत जगह होता है, ये ध्यान देना है। अब ये लाइन हमको हम कैसे फाइंड
फाइंड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे आना और क्लिक करना, ये क्लिक किए, इतने सारे कोड आया कि नहीं, मतलब इतने सारे जगह लेके जाएगा, हमको इतने सारे जगह में जाना नहीं। जब पावर ऐसी आएगा वहां पे हम रुक जाएंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद फिर से हम नेक्स्ट किए, फिर से हम ये पावर ऐसी मेरा नहीं है, फिर से नेक्स्ट करेंगे, फिर से यहाँ पे देख रहा है ये भी हमारा पावर ऐसी नहीं है, फिर से नेक्स्ट करेंगे, ऐसे नेक्स्ट करते हुए चलेंगे। ये भी हमारा पावर ऐसी नहीं है, वो आपको लगेगा कि पावर ऐसी है कि नहीं, वो बड़ा देखो ये 2G ऐसी वगैरह है, तो यहाँ पे नहीं रुकेंगे, फिर से हम चलेंगे आगे, ऐसे करके हम चलते रहेंगे जब तक हमारा पावर ऐसे नहीं मिलेगा तब तक हम रुकेंगे नहीं। ये हम चलते जाएंगे आगे की ओर, फिर से जाएंगे आगे, फिर से जाएंगे आगे, देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, कंट्रोल दिखा रहा है, फिर से हम चलेंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो आईसी है ये भी कंट्रोल हमारा D502 दिखा रहा है। यहाँ पे हम जाएंगे एक बार और एक बार चेक करेंगे हमारा पावर ऐसी का मॉडल नंबर क्या है, क्योंकि ये फोन का पावर ऐसी का मॉडल नंबर आज नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये 1501 है, मतलब 1501 जब तक आएगा तो नहीं आएगा तब तक हम नहीं रुकेंगे, चलता जाना है, ठीक है। ये रहा, फिर चलते जाएंगे, ये चलते जाएंगे, इस तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वीरेंस का लाइन है वो एक जगह नहीं जाता है, वो हर जगह आपको जा करके देखना पड़ेगा। देखो 1501 आया, डबल क्लिक किए, लेआउट में गए और यहाँ जा करके पेस्ट कर देंगे, बी को हटाएंगे और ये रहा और ये रहा, ये पावर ऐसी है। कौन सा लाइन से गया हुआ था, तो यहाँ पर तो जो लाइन में आया था वो आपको ध्यान में रखना था, हम देखे नहीं, सीधे वहां पे क्लिक कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से आप खोजो, फिर से खोज करके देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको दिक्कत हो रहा है क्या? हाँ सर, वही वाला दिक्कत। हाँ, तो Redmi 9 पावर का खोलो, आप लोग का बना जी, डायग्राम बन गया, चलिए अब देखो यहाँ पे जी, ये हम जो क्लास आपको दिए वो कहाँ से कहाँ तक दिए हैं, मतलब सब बोर्ड से मेन बोर्ड, कहाँ से कहाँ तक, थोड़ा सा आप डायग्राम में आप समझ लेते हैं सब बोर्ड से मेन बोर्ड के बारे में, कि डायग्राम में सब बोर्ड से मेन बोर्ड कहाँ कहाँ कैसे होगा, रियल फॉर्म में हम आपको एक बार दिखा देते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे, चलो और एक फोन खोल लेते हैं, यहाँ पर देखो ये सब बोर्ड का डायग्राम खोल रहे हैं। चार्जिंग जैक हमारा फोन में कहाँ पे लगा हुआ है, ये देखो दिख रहा है, चार्जिंग जैक हमारा फोन में यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे वोल्टेज चेक करने बता दिए कितना वोल्टेज आएगा, अगर यहाँ से इसके लाइन के बीच में अगर ट्रैक कट जाए, जंपर कहाँ मारोगे, मेन बोर्ड में, कहाँ मारोगे, यहाँ से तार निकालोगे और सीधे कहाँ जंपर करोगे। तो चलो हम लोग देखते हैं, हम लोग जंपर जो करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, मेन बोर्ड में B2B कनेक्टर के पास टेस्ट पॉइंट होगा। अब यहाँ देखो मेरे पास मेन बोर्ड खुला, मेन बोर्ड खुल गया और मेन बोर्ड के पास यहाँ पे देखो ये मेरा कनेक्टर है B2B कनेक्टर, कौन कनेक्टर, B2B कनेक्टर के पास, हल्का हम जूम करते हैं, क्लियर दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो ये जो लाइन है ये रेड लाइन है और यहाँ लिखा है V-बस, मतलब चार्जिंग जैक से जो पॉजिटिव लाइन आ रहा है वो ये वाला V-बस, देखो यहाँ पॉइंट दिया हुआ है। अगर देखो कहाँ कहाँ पे क्या क्या हम कर सकते हैं, अगर चार्जिंग जैक खोलते लगाते इसका पॉजिटिव का प्रिंट टूट जाए तब भी कोई टेंशन नहीं है, लाइन का ट्रैक कट जाए तब भी कोई टेंशन, जैक लगाओ, जंपर जोड़ो यहाँ पे और पटास के ला करके यहाँ भिरा दो। सब बोर्ड से लेकर के मेन बोर्ड तक करंट लाने के लिए तुरंत हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, समझा कि नहीं। कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिसको हम बाईपास कर सकते, घर द्वार कभी बनाया है? जब घर बनाते समय अपने को लेबर का जरूरत पड़ता है, 10 लेबर काम कर रहा था, आज एक को बीमार हो गया, तबीयत खराब हो गया, तो काम वो नहीं चलेगा, तो धीरे वो नहीं चलेगा कि नहीं। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं अगर बाईपास हो जाए तब भी काम चल जाता है। क्यों बोलते हैं, अब यहाँ पर देखो
ये सब बोर्ड आप देखें, सब कंपोनेंट वगैरह लगा हुआ है कि नहीं। एक और सब बोर्ड हम यहाँ दिखाते हैं, यहाँ देखो ORIL लिखा, मतलब ओरिजिनल क्या हो जाएगा। और ये सब बोर्ड लिखा ना, ये भाई सब डुप्लीकेट। क्या आप यहाँ देखो इधर, हाँ इधर देखो। अब यहाँ पर जब हम देखें ना, ये हमारा कौन है, डुप्लीकेट बोर्ड है। कौन बोर्ड है, डुप्लीकेट जो बोर्ड रहता है। देखो यहाँ पे कंपोनेंट दिख रहा है, फिर यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, लेकिन ओरिजिनल वाला में है कि नहीं है। तो क्या डुप्लीकेट में कम वो नहीं होगा। जब डुप्लीकेट में यहाँ छोड़ सकता है ये, इससे क्या समझ में आया कि सब बोर्ड का अगर कुछ कंपोनेंट हम बाईपास भी कर दें तो मेरा काम चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो हम यहाँ से मेन बोर्ड में जंपर कर सकते हैं। तो पॉजिटिव क्या कटेगा, समझ में आया। कहाँ जंपर करोगे, टेस्ट पॉइंट है कि नहीं। यहाँ पर देखो DP-DM का भी टेस्ट पॉइंट दिया है। देखो यहाँ पे DM लिखा है, DP लिखा है, मतलब बोर्ड में सब फोन में DP-DM लिख दे बगल में, ये जरूरी। कुछ फोन में रहता है लिखा हुआ, लेकिन कुछ फोन में लिखा हुआ नहीं रहता है। तो इसमें लिखा हुआ नहीं है। तो डायग्राम अगर आपके पास रहेगा तुरंत देख लोगे ना कि भाई ये लाइन का नाम क्या है, DM, मतलब DM का तार यहाँ जोड़ देंगे। DP तो DP का तार यहाँ जोड़ देंगे। ID का तार और ग्राउंड कहीं भी जोड़ देंगे। समझ में आया कि नहीं। भी बस DP-DM ID और ग्राउंड का अगर ट्रैक कटे तो हम कैसे कहाँ कनेक्शन करेंगे, समझ में आ गया। चलिए ये हमारा हो गया सब बोर्ड से मेन बोर्ड में जंपर करने का तरीका। सब बोर्ड से मेन बोर्ड तक आने का सफर कि कैसे हम कनेक्शन को ओके कर सकते हैं, समझे कि नहीं। अब आपको ये, चलो कुछ ऐसा फोन आपके पास होगा कि सब बोर्ड से मेन बोर्ड यहां तक वोल्टेज आ रहा होगा। अभी तक जो बताएं कि सब बोर्ड में कहीं प्रॉब्लम हो गया तो कैसे कनेक्शन आगे लेकर के जाओगे। अब जो है वो मेन बोर्ड में तो वोल्टेज आ रहा है, लेकिन अब मेन बोर्ड से वोल्टेज सप्लाई होकर के चार्जिंग ऐसी में वर्किंग करके बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज पहुंचेगा तब ना मेरा फोन चार्ज होगा। अगर बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज ही नहीं पहुंचेगा फोन चार्ज होगा क्या, नहीं होगा। तो अब यहां से आगे तक का सफर के लिए और कुछ चीजों को जानना पड़ेगा। अब यहां पर देखो, अब हम जो पहले बताएंगे वो एक लाइन के बारे में जो कि रहेगा V-बस। क्या नाम रहेगा, V-बस के लाइन में एक टेस्ट पॉइंट मिला मेन बोर्ड में। सबसे पहला क्या मिला, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट के बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ था, लेकिन लगा हुआ ही नहीं है, कंपनी से ही लगा हुआ, मतलब ये नहीं रहेगा तब भी मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद इस लाइन में जब हम आते हैं तो यहाँ पे आते एक छोटा मोटा IC मिलता है। क्या मिलता है, ये जो IC है इसको बोलते हैं OVP IC। क्या बोलते हैं, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। मतलब ये जो V-बस का लाइन है ना, इस लाइन में 5 वोल्टेज 5.5 वोल्टेज के आसपास आना चाहिए, ज्यादा ज्यादा 6 वोल्टेज। अगर इससे अधिक वोल्टेज हमारा इस लाइन में आ जाएगा और इस IC में आ जाएगा ना, तो ये IC भाई साहब मेरा खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और जब ये IC खराब हो जाएगा ना तो मेरा फोन एक तो चार्ज नहीं होगा, दूसरा फोन चालू भी नहीं होगा, फोन चार्ज भी नहीं होगा। और चाइनीज फोन का चार्जिंग ऐसी खोल के फेंक देंगे ना तो मेरा फोन चालू होगा, सिर्फ चार्ज नहीं लेगा। लेकिन एंड्रॉइड फोन में ऐसा धंधा नहीं है, ठीक है। तो ये जो IC है ये ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करता है। जितना इस लाइन में वोल्टेज आना चाहिए उससे अगर अधिक वोल्टेज आ जाएगा तो ये जो है ये एक फ्यूज की तरह रहता है, ये अपने आप में खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, और जैसे ये खराब होगा वैसे इधर वोल्टेज आना बंद हो जाएगा। क्या होगा, तब क्या होगा, ये IC खराब होने से बच जाएगा। क्या हो जाएगा, और हमारा क्या होगा, अब यदि ये खराब हो जाए तो हमारा फोन चार्ज नहीं होगा लेकिन हमारा फोन चलेगा। समझ रहे हो क्या नहीं, हमारा फोन चलेगा। तो ये क्या है, OVP IC है। उसके बाद इस रास्ते से पहुंचते कुछ कैपेसिटर होते हुए पहुंच गए, एक IC मिला। ये जो IC है ये मेरा चार्जिंग IC है।
क्या है? चार्जिंग आईसी का पहचान क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो। चार्जिंग आईसी के पास, चार्जिंग आईसी का पहचान जो मदरबोर्ड में बड़े आईसी का पहचान करा रहे थे उसमें नहीं कराए थे। अभी हम चार्जिंग सेक्शन में चले गए हैं, तो एंड्रॉइड फोन का आज का जो क्लास रहेगा वो चार्जिंग आईसी पहचानने का क्लास रहेगा, समझे कि नहीं? चार्जिंग आईसी पहचानने के लिए उस चार्जिंग आईसी के जस्ट बगल में एक कॉइल आपको दिख रहा है, इस कॉइल को कहते हैं बक कॉइल। क्या कहते हैं? और चार्जिंग आईसी के पास सारे फोनों में आपको एक कॉइल होना ही चाहिए। ये कॉइल बहुत इंपॉर्टेंट कॉइल है। ये कॉइल में बीपीएस पावर का सप्लाई होता है, बीपीएस पावर बनता है। अगर ये कॉइल मेरा खराब हो जाएगा ना तो बीपीएस पावर का सप्लाई होना बंद हो जाएगा। यहाँ देखो लिखल है बीपीएस पावर, और मोबाइल को चलने के लिए बीपीएस पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर बीपीएस पावर का सप्लाई नहीं हो तो हमारा मोबाइल फोन चालू ही नहीं हो सकता है। बात समझे कि नहीं? और मोबाइल फोन में बीपीएस पावर जो बनता है वो चार्जिंग आईसी के पास में ही बनता है। मतलब आज का जो फोन है एंड्रॉइड फोन, उस फोन को चलाने के लिए चार्जिंग आईसी इंपॉर्टेंट है, उसके पास लगे बक कॉइल वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सुरक्षित होना चाहिए। अगर कहीं प्रॉब्लम परेशानी आ जाएगा तो ना फोन चार्ज होगा ना फोन चालू होगा, समझे कि नहीं? चलिए, बग कॉइल खराब हो जाएगा, बग कॉइल खराब हो जाएगा तो हमारा बीपीएस पावर का सप्लाई बंद हो जाएगा, और जब बीपीएस पावर का सप्लाई बंद हो जाएगा तो मेरा फोन चालू नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं अलग, हाँ चेंज हो सकता है। हाँ सर, जब खराब हो जाएगा तो चेंज। देखो मोबाइल फोन में जितने चीज आपको दिख रहा है ना, जितने चीज दिख रहा है ना, आईसी खराब होगा तो चेंज होगा, ये खराब होगा 4G ऐसी तो चेंज होगा, 2G ऐसी खराब होगा तो मार्केट में मिलेगा भी। और लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये सब कैपेसिटर है, ये सब कॉइल है, ये सब मार्केट में सब नहीं मिलता है। तो ये सब नहीं मिलता तो कैसे काम करेंगे? तो जब आप दुकान चालू करोगे ना तो आपके पास में स्क्रैप मदरबोर्ड ऑलरेडी खरीद के आपको रखना पड़ता है, उससे कंपोनेंट खोल के लगाना पड़ता है। क्योंकि आप जाओगे मार्केट ना तो कैपेसिटर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, रेजिस्टेंस ढूंढोगे तो, कॉइल ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, डायोड खोजोगे तो नहीं मिलेगा, ट्रांजिस्टर खोजोगे तो नहीं मिलेगा। ये सब क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये सब दुकान भाई लोग नहीं खरीदते हैं। क्यों नहीं खरीदते हैं? क्योंकि उसके पास काम करते करते बहुत सारा बोर्ड हो जाता है और वही खोल खोल के सब में। तो जो बेचने वाला होलसेलर है वो भी बाहर से खरीद के नहीं लाता है, क्योंकि लोग खरीदता नहीं तो वो काहे ला के रखेगा। और एक स्क्रैप मदरबोर्ड ले लो 100, 200, 150, 250 में मिलता है, उससे बहुत सारे कंपोनेंट आपको मिल जाता है। इसलिए मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आपको आईसी मिलेगा। क्या होगा? आईसी आपको 2G आईसी मिल जाएगा, 4G आईसी मिल जाएगा, नेटवर्क आईसी मिल जाएगा, चार्जिंग आईसी मिल जाएगा। ये कनेक्टर दिख रहा है, ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, लाइट आईसी आपको मिल जाएगा, ग्राफिक्स आईसी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको सीपीयू नहीं मिलेगा। फिर क्या नहीं मिलेगा? एमएमसी आईसी मिल जाएगा। समझे कि नहीं? सीपीयू ऐसा है, सीपीयू बेचने का परमिशन नहीं है, क्योंकि सीपीयू में IMEI नंबर होता है। समझे कि नहीं? और इसको चेंज करना भी लीगल नहीं है, इनलीगल है। सीपीयू आईसी को आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर ये खराब है तो आप रिवॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रिवॉल्व, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग फोन में चार्जिंग आईसी पहचानने का काम करते हैं। ठीक है।